हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे सभी को। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के। ये ज्योग्राफी की मैराथन है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी आपका आ ही गया एग्ज़ाम, एनटीपीसी, आरओ एंड अदर एग्ज़ाम। इसमें जो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कहना है आपसे। देखो, आप सभी ने हमें सपोर्ट किया, जिसमें हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, स्टूडेंट सभी थे। बहुत से लोग थे जिन्हें हम जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके लिए हम जितना आपको धन्यवाद करें उतना ही कम है। यहाँ पे दो प्रकार के लोग थे। कुछ लोगों ने हमें ऊपर उड़ने में मदद की, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो यहाँ पे इतने गलत कमेंट किए। आप भी जानते हो कि वो कमेंट मैंने गलत डिलीट किए हैं, जो गलत कमेंट थे। देखो, एक सुपर पावर है, नेचुरल सुपर पावर। चाहे तुम दिखावा करके किसी के साथ हेल्प करो या बुरा करो या फिर पीठ पीछे करो, कुछ भी करो, उसके यहाँ सब रिकॉर्ड है। चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, और वहाँ से आपको मल्टीपल रिवर्स में बैक होता है जो भी आप करते हो। तो ये स्टडी ग्रुप है, ऐसा ना करें, क्योंकि अपने लिए खुद गड्ढे मत खोदो। क्योंकि तुमने तो अपना परिचय, फैमिली बैकग्राउंड, अपनी सोच, सब कुछ एक कमेंट में बता दिया। और जिन लोगों ने निस्वार्थ हेल्प की, उन्होंने अपना परिचय दिया। क्योंकि जो जैसा करेगा उसको मल्टीपल रिवर्स वैसा ही मिलेगा। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको भी वही, जो जिस स्तर पर जैसा काम करेगा उसको वही मल्टीपल रिवर्स मिलेगा। यही उस सुपर पावर और कर्मा का रूल है। तो अपनी एनर्जी फालतू कमेंट करने में ना गंवाएं, ठीक है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि जो जितना आगे जाएगा उतने लोग पीछे। वो कुछ कर तो सकते नहीं, बस चिल्ला सकते हैं, गलत कमेंट कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो मुझे इसका कोई फ़र्क भी नहीं है, ठीक है। जो जलेगा मैं उसको और ज़्यादा जला दूंगी। तो अपने आप को सेफ रखें, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सेल प्रणाली कोयलों के भंडार का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गोंडवाना प्रणाली। तो जो गोंडवाना चट्टानें हैं, ये चट्टानें काफ़ी पुरानी भी हैं और इन चट्टानों में कार्बन का कम से कम 98% कोयला मिलता है। और ये हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये इन राज्यों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं धारवाड़ प्रणाली। ये क्या चीज़ है? तो ये धारवाड़ है, ये कर्नाटक क्षेत्र में है और ये भारत की पहली रूपांतरित तलछटी चट्टानें हैं और इनकी संख्या धारवाड़ जिले में बहुत ज़्यादा है और ये सबसे पुरानी चट्टानें भी हैं। हम बात करते हैं कटप्पा प्रणाली। तो ये भी कटप्पा जिले के नाम पर इसका नाम कटप्पा प्रणाली पड़ा है और ये प्री कैम्बियन काल से संबंधित हैं। और इसमें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो वेराइट्स, चूना पत्थर, एस्बेस्टर, क्वार्टाइज, गेरू, मिट्टी, स्टीटाइट, यूरेनियम, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। और जो स्लेब होते हैं, जो इमारतों में, मकानों को बनाने में जो काले पत्थर यूज होते हैं, उन्हें स्लेब कहते हैं।
और वो भी इसी कटप्पा प्रणाली में पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विध्यन प्रणाली। ये जो विध्यन प्रणाली है ये काफ़ी प्राचीन चट्टानें हैं और ये इन्हें अवसादी चट्टानें बोला जाता है। ये कैसी चट्टानें? अवसादी। और ये कब हैं? तो ये आर्कियन युग से हैं और इनकी मोटाई लगभग 4000 मीटर है। इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय क्रम तलछटी चट्टानों से बना है? तो तलछटी चट्टानों से कौन सा बना है? अभी आपको बताया था, ये है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विध्यन प्रणाली। ये रूपांतरित तलछटी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शैल प्रणाली नवीनतम है? तो कौन सी नवीनतम है? तो ये जो गोंडवाना चट्टान प्रणाली है ये नवीनतम चट्टान प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन शैल प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन प्रणाली है आर्कियन प्रणाली, ये सबसे प्राचीन है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं दक्कन ट्रैप क्या है। जो दक्कन ट्रैप है वो भारत के पश्चिमी हिस्से में एक जगह पर मिलता है। इस प्रदेश में यहाँ जो भूवैज्ञानिक संरचना है ये लगभग क्रेटेशियन काल की है। और ये कैसे बना? तो ये जो ज्वालामुखी में उद्गार हुआ या ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ ये उसके द्वारा बनी हुई है। और ये चट्टानें, इन्हें बैसाल चट्टानें कहा जाता है और इस इलाके में खाली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ये जो दक्कन ट्रैप है यहाँ पर। अब बात करते हैं कटप्पा प्रणाली की। तो दोस्तों ये हमने अभी आपको बताया था, ये प्रीकैम्बियन काल से संबंधित है। विध्यन प्रणाली, ये अवसादी चट्टानें हैं। और द्रविड़ प्रणाली, तो ये जो द्रविड़ भाषा का परिवार है ये उसके नाम पर इनका नाम द्रविड़ प्रणाली पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में शैल समूहों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सबसे पहले धारवाड़, फिर कटप्पा, फिर विध्यन और फिर सबसे लास्ट में है दक्कन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस शैल प्रणाली में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? गोंडवाना। इसमें कार्बन या कोयला भंडार का कम से कम 98% कोयला भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की शैल प्रणालियों में गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने का उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें भारत के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत के 90% से अधिक कोयला भंडार इन शैलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा सत्य नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर वी कि नवपाषाण और नवशैल भारत के सबसे प्राचीन है। जब नवमंश न्यू आ गया तो ये पहले ही समझ जाओ, इसमें सत्य नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल स्थलखंड का हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता था? तो जो हमारा भारत है ये गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत से प्राप्त पराभौमध्य पॉलियोमैग्नेटिक परिणाम यह संकेत करते हैं कि अतीत में भारतीय एक स्थलखंड है जो कि उत्तर की ओर खिसक रहा है, मतलब चीन की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये जो हमारा हिमालय है, ये जो प्लेटों में आपस में टकराव हुआ ये उससे निर्मित है, ये नवनिर्मित है। अभी भी जो प्लेटों का खिसकना है वो जारी है। और ये जो हमारा भारत है ये किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, चाइना की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शैल प्रणाली में लोया अयस्क के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, धारवाड़ प्रणाली में। इसमें लोहे अयस्क के भी भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शैल प्रणाली से मैग्नीज का उत्पादन होता है?
तो ये होता है धारवाड़ प्रणाली से। इसमें मैग्नीज का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे समृद्ध खनिज सेल प्रणाली कौन सी है दोस्तों? तो ये है धारवाड़ प्रणाली, इस सबसे समृद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेल समूह भारत में धातुई खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धारवाड़ समूह या प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस युग में बर्फ से आच्छादित हो गया था? जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था। तो ये कब था? ये कार्बोनिफेरस युग, इसे हिम युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उस समय ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विध्यन शिलाएं किस खनिज से समृद्ध हैं? तो हमने आपको बताया था इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर भी पाया जाता है विध्यन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विध्यन सेल समूह से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है इसने, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ग्नाइस। ये इस सेल समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दक्कन पठार पर वैसाल्टिक लावा शिलाएं निम्नलिखित काल में बनी थी। तो ये किस काल में बनी थी जो वैसाल्टिक लावा था? तो ये क्रेटिशियन काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कटप्पा श्रृंखला में प्रमुख शिलाएं कौन सी हैं? तो कटप्पा श्रृंखला कौन सी हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ये क्या है? इस प्रकार की इसमें शिलाएं पाई जाती हैं जो कटप्पा प्रणाली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे प्राचीन सेल समूह पाया जाता है? तो सबसे प्राचीन सेल समूह कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में दोस्तों। और ये जो कर्नाटक में कौन सी प्रणाली है? तो धारवाड़ प्रणाली है जो कि सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो क्या कारण है कि इसमें जो अक्षांशीय विस्तार है इसलिए इसमें इसे उष्णकटिबंधीय देश भी कहा जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय इसमें जो है वन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? मिजोरम में। तो ये गलत है दोस्तों, रॉन्ग है। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? इसमें पूछा है नहीं गुजरती। नेगेटिव है ये क्वेश्चन। तो देखो त्रिपुरा से तो गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है और गुजरात से भी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है दोस्तों? ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का सहायक नदी पर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है? तो ये कौन सी ऑप्शन? झेलम। ये बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झेलम नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो जो झेलम नदी है ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये बैरीनाग जो झरना है वहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भारत के भूभाग से उत्पन्न नहीं होती है, इसने पूछा है, नहीं होती है। तो जो भारत के भूभाग से, तो दोस्तों झेलम भी नहीं होती है, और ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ये भी भारत से उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एशिया की एक सीमा पार नदी है जो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से देश से गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुंडा गर्त किस द्वीप के समांतर स्थित है? जो सुंडा गर्त है इसे ही पहले जावा गर्त भी कहा जाता था, लेकिन ये किस द्वीप के समांतर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सुमात्रा। सुमात्रा इसके समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया के द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पश्चिमी भाग स्थित है, तो जो पश्चिमी भाग गौर माता कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है दोस्तों? तो ये जो 82.5 ईस्ट है ये इस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से सबसे लंबी लगती है? तो कौन सी लगती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पश्चिमी बंगाल जो है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है हमारे भारत से। कितनी लगती है दोस्तों? तो ये 2216 किलोमीटर, 2216 किलोमीटर ये हमारे देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो ये किस समूह में स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेघालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है ग्लोब के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने दोस्तों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 8 राज्यों से। और इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जल निकाय में स्थित हैं? जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी हिंद सागर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मानक समय GMT कितने घंटे आगे है? तो ये है 5.5, 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? तो किस देश के साथ लगती है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बांग्लादेश। अभी कराया था 2216 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पर दोस्तों ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, उत्तरी बिंदु कॉल है। ओके, क्योंकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों?
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा समुद्री तट हमारा कौन सा राज्य लगाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कावारेटी लिखा हुआ है, इसे कावारत्ती भी बोलते हैं, कावारत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी पटना। और भी शहर हैं लेकिन पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो राजस्थान है हमारा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो गोदावरी है इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गोदावरी। गोदावरी हमारी दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भारत में उद्गमित नहीं होती है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र है ये हमारा, इसका उद्गम हमारा भारत में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा नदी है ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये अमरकंटक की पहाड़ियों पठारों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुंदरवन है ये कहाँ पर है? ये बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में, और ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ओडिशा से नहीं गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो नर्मदा नदी है ये सबसे लंबी दूसरी नदी है और ये पश्चिम की ओर बहती है और इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो झारखंड है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे भारत में? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उड़ीसा। इसमें लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडारण मिलता है, तो ये राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा खनिज क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो जो अभ्रक है हमारा ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंगरौली कोयला है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित था? सबसे पहला, तो ये कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तारापुर में। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना है? जो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जाएं कहाँ पे चलती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे लंबा बांध ये कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया और ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो जो नागार्जुन बांध है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो मांजुली नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भांगड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो ये संयुक्त परियोजना है तो ये किन किन राज्यों की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो गंगा जी हैं, गंगा, ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर झील से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कश्मीर घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? झेलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो जो ये नागल भांगड़ा बांध है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये कौन सा? सतलज नदी पर है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये है हरी के बैराज। जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पर है? हरी के बैराज से। नेक्स्ट, अब यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। आप लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि जहाँ लोग जितना गिराने की कोशिश करते हैं, इंसान उतनी मेहनत करके ऊंचा जाने की कोशिश करता है। और ये तभी संभव है जब आप सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमने गलत कमेंट डिलीट कर दिए हैं, नहीं, यही कमेंट अगर उन लोगों की जिन्होंने किए उनकी फैमिली वालों के लिए जाते तो उन्हें तब रियलाइज़ होता कि क्या होता है, क्योंकि आपका अस्तित्व उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ किसी भी इंसान के लिए, एक स्त्री के लिए, चाहे वो अपनी हो चाहे वो पराई हो, गलत कमेंट ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।